गुड इवनिंग क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर फंकेश। और आज जो है हम बीएससी फर्स्ट ईयर पीसीएम ग्रुप के सेकंड पेपर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। ये पेपर जो है आप लोगों का कल होना है और काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट व्हाट्सएप से प्राप्त हो रही है कि सर प्लीज़ आप जैसा भी है बना दीजिए। आप लोगों के लिए ड्रॉबैक ये है कि आपका जो है मेरे पास जो है बीएससी फर्स्ट की ना तो कोई बुक है ना कोई मॉडल घर पे, और सेकंड ईयर का जो मैंने वीडियो बनाया थर्ड ईयर का तो उसके लिए हेल्प के लिए थोड़ी मेरी बुक थी, लेकिन फर्स्ट ईयर की ना बुक है ना मॉडल जो है वो सब कॉलेज में है, तो इसलिए दिक्कत आ रही थी थोड़ा पेपर बनाने के लिए। लेकिन बना दिया है मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग, कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं सिलेबस के अनुसार, उसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जो है आगे के नोटिफिकेशन और इम्पोर्टेंट वीडियो जो जानकारी जो है कॉलेज के बारे में मिलती रहे। अब हम डिस्कस करते हैं, पहुँचते हैं टॉपिक पे। आपका है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पेपर, और इसमें पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। आपकी हम फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट का पहला क्वेश्चन है कि आप ग्रेडियंट जो होता है स्केलर फील्ड का उससे क्या समझते हैं। इसी में आगे दूसरा क्वेश्चन है शो दैट द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड इज अ वेक्टर। आपको ये शो कर रहा है कि स्केलर फील्ड का जो ग्रेडियंट होता है वो वेक्टर होता है। तो ये क्वेश्चन जो है यदि वो 4 नंबर में पूछता है तो फिर पूरा वो यहाँ से यहाँ तक पूछेगा। ये भी पूछेगा कि ग्रेडियंट क्या होता है और ये भी पूछेगा कि इसको शो कर दीजिए। लेकिन यदि ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा तो 2 नंबर में सिर्फ ये पूछेगा ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड क्या होता है। उस केस में आपने सिर्फ इसको डिफाइन करना है, इसकी डेफिनेशन देनी है, डेरिवेशन नहीं करना है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड वेक्टर ए। वेक्टर ए जो है इसका फिजिकल मीनिंग बतानी है, ठीक है। ये डाइवर्जेंस है, ये डाइवर्जेंस वेक्टर ए है, इसका फिजिकल मीनिंग जो है क्या होता है उसे एक्सप्लेन करना है आपने। आगे वो पूछ रहा है एक्सप्रेस डाइवर्जेंस वेक्टर ए इन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स। डाइवर्जेंस वेक्टर ए जो है इसको ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स में क्या करना है आपने, एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो यदि ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर में आएगा तो सिर्फ वो फिजिकल मीनिंग पूछेगा डाइवर्जेंस की, और यदि 4 नंबर में आए तो फिर पूरा क्वेश्चन बना के वो पूछेगा। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड एंड गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। वो कह रहा है कि वेक्टर फील्ड का कर्ल क्या होता है उसे डिफाइन करिए और इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं वो भी बताने हैं। आगे इसमें पूछा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड का जो आप कर्ल निकालते हैं उसके लिए आपको एक्सप्रेशन भी डिराइव करना है। यही क्वेश्चन यदि वो 4 में पूछता है तो आपको पूरा बताना पड़ेगा, लेकिन यदि ये 2 नंबर में आता है तो सिर्फ आपको कर्ल की डेफिनेशन देनी है और 1 पॉइंट या 2 पॉइंट उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखना है, बस। लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट का स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस और स्टेट एंड प्रूव स्टोक्स थ्योरम। ये 2 थ्योरम है फर्स्ट यूनिट में, एक है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और दूसरी स्टोक्स थ्योरम। आपको दोनों ही तैयार करके जानी है। 100% एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर में वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम या फिर स्टोक्स थ्योरम का पूछ लेगा। तो जब आपको पता है कि एक क्वेश्चन आना ही आना है दोनों थ्योरम में से, तो क्यों ना प्रिपेयर करके चला जाए। तो आप इस दोनों क्वेश्चन को तैयार करके जाएंगे, एक क्वेश्चन आपका वहाँ पक्का हो जाएगा 4 नंबर के लिए। और यही क्वेश्चन वो 2 नंबर में ही पूछ सकता है, ये कह के कि स्टेट गॉस थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस। उस केस में सिर्फ आपको इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, ना कि इसको प्रूव करना है। तो इस फर्स्ट यूनिट से जो क्वेश्चन पक्के हैं वो है, एक तो ये दोनों क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ, एक क्वेश्चन पक्का है। गॉस और स्टोक्स पढ़ के चले जाओ, एक क्वेश्चन पक्का है। और ऊपर ये ग्रेडियंट और आपका ये डाइवर्जेंस और कर्ल, इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो 2 नंबर में आएगा और एक क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा। मतलब ये समझ लीजिए टोटल यहाँ से 7-8 नंबर का कंटेंट है, तो आपको छोड़ना नहीं है। 2 नंबर का 4 नंबर का सब यहीं से है। अब आते हैं हम सेकंड यूनिट की तरफ। सेकंड यूनिट में वो पूछ रहा है स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। गॉस लॉ क्या कहता है और वो बताना है और उसको प्रूव भी करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक एंड डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द 3 वेक्टर्स दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। ये 3 वेक्टर जो है इन तीनों को एक्सप्लेन करना, मीन्स इन तीनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। आगे पूछ रहा हूँ इस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन देम। इन तीनों में आपसी में क्या संबंध होता है, मीन्स एक फॉर्मूला निकल के आता है जिसमें जो है इन तीनों की हेल्प से निकल के आता है। वो इन तीनों में जो है आपने वो फॉर्मूला या वो संबंध स्थापित करना है। अगर 4 नंबर में आता है तो पूरा पूछेगा, और आपका 2 नंबर में आया तो सिर्फ दोनों में से पूछ लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ समझाइए या फिर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट समझाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को 2 नंबर में पूछ सकता है, इसलिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला एज वेल एज इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और इसके बेस पे वो आगे पूछ रहा हो कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ फील्ड चार्ज, ड्यू टू अ फाइंड चार्ज और इलेक्ट्रिक डाइपोल। वो कह रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करिए, किसका, चार्ज का या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल का। आपको दोनों का पढ़ के जाना है। चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वो निकालना आपको आना चाहिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वो निकालना आपको आना चाहिए। तो ये 5 क्वेश्चन थे आपके सेकंड यूनिट से, जिसके आने के चांसेस है वो एक तो गॉस लॉ पूछ सकता है वहाँ पे वो, और एक आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बाकी आपको पढ़ के 5 ही जाने हैं। थर्ड यूनिट की तरफ चलते हैं। थर्ड यूनिट में कह रहा है व्हाट आर डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस गिव देयर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ ईच। आपको इन तीनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि डाईमैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, और दो प्रॉपर्टीज़ की याद कर लो, 2 इसकी। फिर चाहे ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछें चाहे 4 नंबर में, आप इसे लिख के आराम से आ सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट भी है। 2 नंबर का क्वेश्चन है लॉरेंट्ज फोर्स क्या है, तो लॉरेंट्ज फोर्स की डेफिनेशन दे देनी है, और इसका फॉर्मूला जो निकल के आता है डिराइव करके, जो हम डेरिवेशन करते हैं ना, उसका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट लिख देना डायरेक्ट, आपको उसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है 2 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इन पे शॉर्ट नोट आ सकता है या फिर डायरेक्ट पूछ सकते हैं डिफाइन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, उस केस में फिर आपको ये आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट बाइवोट सावर्ट एंड एम्पियर सर्किटल लॉ। 2 लॉ आपके सिलेबस में और इनके एप्लीकेशन भी दिए हुए हैं, इन दोनों की आपको स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। वो डायरेक्ट 2 नंबर में पूछ सकता है कि डिफाइन एम्पियर सर्किटल लॉ, या फिर बाइवोट पूछ लेगा, दोनों में से एक पूछेगा जरूर, इसलिए दोनों आपको पढ़ के जाने हैं। एप्लीकेशन पढ़ के जाने हैं बाइवोट सावर्ट लॉ के, इसके 2 एप्लीकेशन पढ़ के जाने हैं, ज़्यादा नहीं। एक तो स्ट्रेट कंडक्टर के कारण क्या निकल के आता है डेरिवेशन, और एक सर्कुलर कॉइल के कारण क्या निकल के आता है, दोनों पढ़ के जाओ, क्या पता एक इसमें से भी आ जाए। लेकिन इसमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट मेरे अनुसार जो मुझे लगता है, एक तो डायमैग्नेटिक वाला क्वेश्चन, एक लॉरेंट्ज फोर्स वाला, और एक ही दोनों में से बाइवोट सावर्ट लॉ, इसका एप्लीकेशन पूछ सकता है वो, या फिर एम्पियर लॉ का। ठीक है, तो ये आपको करके जाना है। अब बात करते हैं 4th यूनिट की। 4th यूनिट से पहला क्वेश्चन है स्टेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या कहता है, तो इसकी स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए। आगे वो कह रहा है प्रूव दैट इट कैन बी एक्सप्रेस इन द वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या है इसकी, कर्ल वेक्टर ई इज इक्वल टू -k डेल वेक्टर बी ओवर डेल टी। पहले तो आपको इसका स्टेटमेंट याद करना है फैराडे लॉ का, यदि नहीं किया है तो अब कर लीजिए। और फिर कह रहा है कि इसको जो है इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो ये आपको आना चाहिए। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को 2 नंबर में ही पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछेगा तो सिर्फ स्टेटमेंट देनी है। 4 नंबर में पूछता है तो क्या पता वो आगे जोड़ दें कि आप इसको प्रूव कर दीजिए, इसको निकालिए। ठीक है, डिफाइन लेंज लॉ। लेंज लॉ तो 2 नंबर में ही पूछेगा आपका, तो लेंज लॉ की डेफिनेशन पढ़ के चले जाना, फॉर्मूला हो तो फॉर्मूला भी याद कर लेना। नेक्स्ट है डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड गिव इट्स यूनिट। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ के चले जाना, और इनकी यूनिट क्या होती है सेल्फ इंडक्टेंस की और म्यूचुअल इंडक्टेंस की, वो भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और इसके एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड से आप क्या समझते हैं, यही पढ़ के चले जाना। बड़ा आता है तो बड़ा पूछ सकता है, और इस पर छोटा क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसलिए मैंने लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हैं, क्योंकि इसी में आपके 2 नंबर के क्वेश्चन भी कवर हो जा रहे हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसी में कवर हो जा रहे हैं यदि आप बड़ा क्वेश्चन तैयार करके चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की कंडीशंस क्या होती है, कोई इसको आपने शॉर्ट में लिखना, कोई लॉन्ग में नहीं, आपको 4-5 लाइन में लिख देना है कि ये जो है रेजोनेंस की कंडीशन होती है। पढ़ा है तो ठीक, नहीं पढ़ा है तो ढूंढ लीजिए बुक की हेल्प से, मॉडल की हेल्प से, नेट की हेल्प से। आपके पास पूरी रात है पढ़ने के लिए, आप पूरी रात मेहनत कर सकते हैं, एक दिन की तो बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M ऑफ 2 कॉइल्स। 2 कॉइल्स जो होती है उन 2 कॉइल के लिए आपको जो है उसके म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। सर ने शायद क्लास में पढ़ाया होगा, उसकी हेल्प से आप ये इसको भी तैयार करके जाना है। अब है लास्ट यूनिट 5th यूनिट। इसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन पॉइंटिंग वेक्टर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, एक्सप्लेन इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहले तो आपको ये बताना है कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, उसके बाद इसके लिए आपको एक एक्सप्रेशन भी डिराइव करना है और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है।
यदि ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है पॉइंटिंग वेक्टर का तो सिर्फ इतना ही पूछेगा कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, आपने सिर्फ इसको डिफाइन करना है। लेकिन यदि ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है तो इसका डेरिवेशन भी मांगेगा और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी मांगेगा। इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है पॉइंटिंग वेक्टर लग रहा है, ये पूछ सकता है 99%, जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है। बाकी डिपेंड करता है पेपर बनाने वाले के ऊपर कि उसने क्या बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड। 2 नंबर में पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है और ये कैसे प्रोड्यूस होती है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता गूगल करिए, क्वेश्चन डालिए, आपको दिखा देगा आंसर वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टेब्लिश्ड इक्वेशन फॉर प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड शो दैट दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर एंड ट्रेवल इन फ्री स्पेस। वो कह रहा है कि इक्वेशन को स्थापित कीजिए, स्थापित मीन्स डिराइव करिए किसके लिए, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, एंड शो दैट दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ये शो करना है आपको कि वो नेचर में कैसे होती है, ट्रांसवर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, या शॉर्ट नोट से उनका मतलब है कि डिफाइन करना है कि होता क्या है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म, एक्सप्लेन देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछेगा, ना कि 2 नंबर में। वो ये पूछेगा कि मैक्सवेल्स की इक्वेशन जो है इंटीग्रल फॉर्म में बताओ या फिर डिफरेंशियल फॉर्म में, दोनों में से एक फॉर्म में पूछेगा। तो आपको दोनों फॉर्म में तैयार करके जाना है, इंटीग्रल में ही पढ़ के जाना है और डिफरेंशियल में ही पढ़ के जाना है। एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन 99% पूछ सकता है। मैक्सवेल्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में, तो इसलिए ये मैक्सवेल का इक्वेशंस का क्वेश्चन तैयार करके जाना है, दोनों फॉर्म में तैयार करके जाना है, इंटीग्रल में भी और डिफरेंशियल में भी। लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, ये जो है किसका एप्लीकेशन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन करंट का एप्लीकेशन है। तो करंट डेंसिटी डिफाइन करनी है। आगे वो कह रहा है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ एवरेज ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे सिर्फ उसका डेरिवेशन पूछ रहा है। आपके पास यदि बुक है तो बुक में आपको लास्ट यूनिट में एक क्वेश्चन मिल जाएगा और इसका डेरिवेशन भी मिल जाएगा। नहीं है तो किसी से मांग लीजिए, किसी से पूछ लीजिए। इसी में नेक्स्ट है शो दैट वेक्टर डेल डॉट वेक्टर जे प्लस डेल ईटा अपॉन डेल टी इक्वल टू 0, प्रूव करना है। ठीक है, तो ये जो लास्ट यूनिट है इससे जहाँ तक मुझे इंपॉर्टेंट जो लगता है, एक तो पॉइंटिंग वेक्टर का क्वेश्चन पूछ सकता है वो 4 नंबर में या फिर 2 नंबर में इतना पूछ सकता है। दूसरा ये पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है। डिस्प्लेसमेंट करंट भी पूछ सकता है 2 नंबर में, और मैक्सवेल इक्वेशन तो 100% तो पूछेगा कि ये तो इंटीग्रल फॉर्म में पूछ लेगा या फिर डिफरेंशियल फॉर्म में। तो ये जो था आपके ये वो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन से जो मुझे लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास ना कोई बुक है ना कोई मॉडल है, लेकिन थोड़ा सा जो मुझे अंदाज लगा अपना उससे मैंने तैयार किए हैं। तो ये क्वेश्चन आपने अभी तक जितना पढ़ लिया अच्छी बात है, लेकिन ये क्वेश्चन तो आपको करके जाने ही है। यही क्वेश्चन आपके वहाँ मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि 60 to 70% पेपर जो है इन क्वेश्चन से हो सकता है। तो कल के पेपर के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, अपना कॉन्फिडेंस से दीजिए। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आगे मैं आपके लिए अच्छे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लाते रहें। थैंक यू सो मच।